हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप मेरे साथ पढ़ रहे थे 12th क्लास भौतिक विज्ञान, और आज उसी सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये अक्सर कर आपको मिलेगा, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें आपका फर्स्ट जो है वो है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति को दूसरे नाम से जाना जाता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और जिसमें पहला जो आपका टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में मतलब जो पॉइंट है आपका वो अक्षीय स्थिति में है। मान लीजिए ए भी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों से मिलकर बना है, -q और +q, जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो है 12। और इसकी एक्सिस पे, यानी एक्सिस पे इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर मान लीजिए एक पॉइंट P है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मान करेंगे सबसे पहले, मान लीजिए यहां से अगर ये इसका मिड पॉइंट हो जाता है और ये 12 है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो L है, और ये भी कितनी हो जाएगी, L। अब बात कर रहे हैं माइनस है, तो माइनस क्यू के कारण अगर हम P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो माइनस के कारण हमें पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। यानी इसका मतलब अगर हम माने कि ए के पॉइंट ए की वजह से जो है, पॉइंट ए का जो आवेश है उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए है, तो यहां से ई ए की डायरेक्शन हो जाएगी पी पर आपकी, यानी आपकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी पी टू ए। और बात करें इसी प्रकार अगर प्लस के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, उसकी दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो अगर मैं इस बी के बिंदु आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं तो वो क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि दोनों क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो मतलब क्या होगा, जो परिणामी हमें मिलेगा वो इन दोनों के अंतर से मिलेगा। तो चलिए अब इनका परिणामी निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करें, ई और ई बी ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये क्या है, के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। अब देखिए जो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का पॉइंट चार्ज के कारण, वो होता है 1/4πε0 के × Q/r²। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले आवेश हमारे पास है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉइंट से ए से पी तक की डिस्टेंस ये और बी से पी तक की डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे -q आवेश से बिंदु P की दूरी। तो -q आवेश से अगर बिंदु P की दूरी मुझे निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी। अब देखिए मिड पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी r है, और इसमें अगर मैं L ऐड कर दूं तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, r + L। सिमिलरली अगर मैं +q आवेश के कारण बिंदु P की अगर दूरी निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी। अब मुझे निकालनी है B टू P, और B टू P अगर मैं निकालता हूं, अब ये डिस्टेंस अगर मैं R में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे फाइनल डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी R - L। तो अब क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि परिणामी निकालने के सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, EA और EB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या मानी है, माइनस के कारण जो है वो है EA। तो EA हो जाएगी आपकी 1/4πε0 के × Q/ डिस्टेंस कितनी है यहां से, अब जो -q से डिस्टेंस है वो है R + L। तो यहां से हो जाएगा R + L का स्क्वायर, R + L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको सपोज कर लेते हैं अब, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता जो हमने क्या ली है, ईबी। अब देखिए यहां से जो ई ए की दिशा थी वो क्या थी आपकी, पी टू ए। पी टू यानी पी से ए की डायरेक्शन में जो थी दिशा, अब यहाँ पे बी की निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि यहां से जो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर माइनस एल। तो यहां से क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको सपोज करते हैं। आप देखते हैं कि जो ई बी की डायरेक्शन क्या है वो कहां से है, बी टू पी, यानी बी से पी की ओर। ठीक, अब देखें यहां से हमें पता लग रहा है कि दोनों की जो डायरेक्शन क्या है वो अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, जो P पर जो परिणामी होगा, P पर परिणामी वैद्युत अक्षेत्र। अब अगर हमें E की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर एक क्वेश्चन आता है कि अब डिफरेंस तो करना है लेकिन किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करूं, यानी इनमें से कैसे पता लगेगा मुझे किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए हमें अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको पॉइंट चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका। तो यहां से क्या है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, यानी पॉइंट से जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसमें ही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कम होगा। अब देखिए ए से जो पी की डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो यानी ए के कारण पी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कम होगा, और बी से पी की जो डिस्टेंस है वो कम है, तो दैट मीन्स बी के कारण जो पी पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो अधिक होगा। तो यानी यहां पे मैं कह सकता हूं कि ई बी की वैल्यू जो होगी वो ई ए से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से ई जो हो जाएगा वो होगा आपका ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए। अब यहां से इनका डिफरेंस कर लेते हैं, तो वैल्यू रखते हैं यहां से ई बी हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, और डिफरेंस करना है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, ऊपर से यहां से हमारा क्यू कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे बचता है 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे, यहां से इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 1/r माइनस एल का स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहां से अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो यहां से जब इससे डिवाइड होगा तो हमारा पास क्या बचेगा, आर प्लस एल स्क्वायर, और माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचता है आर माइनस एल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब देखते हैं इसके यहां से ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी हमें पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, -2ab। तो ऐसे ही यहाँ पे पहले हम इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a यहाँ से यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2rl माइनस, अब यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2rl। अब माइनस से इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। माइनस से क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl। अब देखेंगे यहां पर अगर हमारे पास एक अगर ऐसे है m की पावर a और n की पावर a, तो इसको हम लिख सकते हैं m n की पावर a। तो सिमिलरली यहां पे हो जाएगा r माइनस एल r प्लस एल का स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल से एल, 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4rl। और देखिए यहां पर एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूं कि a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अब हम देखते हैं यहां पे
नेक्स्ट अब E इक्वल टू 1/4πε0K/Q। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2R इंटू 2L, 2R इंटू 2L, और नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो P वो इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू किसके होता है? Q इंटू 2L। तो यहां से Q और 2L दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? P। तो यहां से E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0K 2R, और साथ में क्या आएगा? P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां देखिए जो R है, R क्या है? बड़ा है L से, यानी R की जो दूरी है वो L से बड़ी है, तो दैट मीन्स R स्क्वायर की वैल्यू और भी बड़ी हो जाएगी किससे? L स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं कि L की वैल्यू R की अपेक्षा छोटी है तो L स्क्वायर क्या हो जाएगी? और ज्यादा छोटी हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं कि 0.1 है कोई, और उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 0.01। दैट मीन्स ये क्या है? ये वैल्यू पहले से भी ज्यादा छोटी हो गई, यानी अगर L पहले छोटा है और उसका स्क्वायर में कर दो तो वो और ज्यादा छोटा हो गया। तो इस यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानने पर, तो नगण्य मानेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 1/4πε0K 2RP अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0K 2RP अपॉन R की पावर 4। अब यहां से एक R से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो E इक्वल टू 1/4πε0K 2P अपॉन R3। ये जो है हमारा अक्षीय स्थिति में, ये जो फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ है ये क्या है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहां से बात करें, अगर ये वायु अथवा निर्वात में हो, वायु अथवा निर्वात के लिए जो K की वैल्यू हो जाती है वो आपकी 1 हो जाती है। तो यहां से देखते हैं कि हमें जो E का मिलता है, तो E क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R³ के, यानी जो वैद्युत अभी हमने पढ़ा कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होती है। अब बात करें कि यहां से इसकी दिशा क्या होगी? जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो आपकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, यानी P की डायरेक्शन होगी। हमें पता है कि जो P की दिशा होती है वो क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पे जो परिणामी है उसकी दिशा भी क्या है? बाहर की ओर है। तो यहां से क्या होगा कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है E, वो किसकी डायरेक्शन में होती है? वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की डायरेक्शन में होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो बात करें हमारा दूसरा है वो है निरक्षीय स्थिति। सेकेंड टॉपिक इज वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति का जो दूसरा नाम है वो है अनुप्रस्थ। सिमिलरली मान लीजिए कि आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो दो आवेशों से मिलकर बना है -Q और +Q, जिनके बीच की जो अल्प दूरी है वो कितनी है? 2L। जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L, दूरी जो है वो 2L है, और वो एक पैरावैद्युत पैरावैद्युतांक के पैरावैद्युत माध्यम में रखा है, और जिसके मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लीजिए मैं इसको जो डिस्टेंस होगी P से, तो P से जो B यानी Q की डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? PB, और -Q से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? PA। अब मैं देखता हूं तो माइनस के कारण मुझे पता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है, और प्लस के कारण जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। तो यहां से अगर मैं माइनस के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र निकालता हूं तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी EA,
और प्लस के कारण क्या हो जाएगी बाहर की ओर ई बी। अब देखो ये दोनों क्या है, यहां से ए से पी की डिस्टेंस और बी से पी की डिस्टेंस क्या होगी आपकी इक्वल होगी। तो दैट मींस अगर मैं ये इसको एंगल थीटा लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाता है। सिमिलरली अगर यहां से अब इनका मैं परिणामी देखूं तो परिणामी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब परिणामी जो होगा वो पैरेलल होगा इसके, और तब ये भी थीटा हो जाएगा आपका और ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको पता है कि जो परिणामी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिमिलरली पहले अक्षीय स्थिति की तरह ई ए और ई बी की वैल्यू, और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि पी से बी तक की डिस्टेंस चाहिए। तो हमें पता है कि पी ए जो है वो इक्वल टू है आपके पी बी। और बात करें इस त्रिभुज में यानी इन ट्रायंगल ए पी ओ, तो ए पी ओ में अगर मुझे निकालना है हाइपोटेनियस, अगर ये 2l है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस l हो जाएगी, और हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी अब जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल हो जाएगी। अब मैं निकालता हूं माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, ये कितना हो जाएगा आपका ई ए इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली प्लस क्यू के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र होगा ई बी, क्योंकि अब देखिए आवेश की मात्रा भी समान है और डिस्टेंस भी मेरी इक्वल है, तो ये भी क्या आ जाएगा सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब यहां पर ये है कि ये एक ही दिशा में नहीं है, न ही विपरीत दिशा में है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपके दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी यानी ई ए और ई बी, इन दोनों के मुझे घटक निकालने हैं, तो घटक हो जाएंगे यानी अगर यहां से ये थीटा है और ये भी थीटा है तो यानी इसके जो समांतर घटक हो जाएगा ई बी का, तो ई बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई बी कोस थीटा, और ये लंबवत घटक जो होगा ये क्या हो जाएगा ई बी साइन थीटा। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा आपका ई ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा। इसे जैसे कि मैंने बताया कि इसके अगर मैं ई बी के घटक देखता हूं तो इसका जो समांतर घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यानी ई बी कोस थीटा, और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या होगा ई बी साइन थीटा। सिमिलरली ए के भी हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में अगर रखने की इसमें बात बताऊं कि कैसे मुझे पता लगेगा साइन कहाँ है, तो जिस भी साइड में आपका एंगल थीटा दिया हुआ है तो वहां पे आपको कोस रख लेना है और दूसरी साइड क्या आ जाएगा आपका साइन। ये आपका एक शॉर्ट मेथड है याद रखने का कि कहां पे साइन और कहां पे कोस, अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो जिस साइड में आप थीटा लेते हैं तो वहां पे आप क्या लोगे कोस, और जो अदर साइड है उसमें क्या हो जाएगा साइन। अब यहां से देखते हैं कि हमें पता है कि ई ए यानी ई ए की जो वैल्यू है वो इक्वल टू किसके है ई बी, यानी ई ए की वैल्यू क्या है ई बी के इक्वल है, तो यानी ई ए साइन थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा ई बी साइन थीटा का। तो दैट मींस ये घटक आपस में क्या क्या है परिमाण में तो समान है लेकिन इनकी दिशा क्या है विपरीत है, तो ये परस्पर क्या हो जाएंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परस्पर क्या कर देंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यानी P पर जो परिणामी होगा E तो वो इन दोनों घटकों के कारण होगा, यानी इन दोनों घटकों के योग के कारण होगा। तो मैं लिख सकता हूं यानी P पर जो परिणामी होगा P पर परिणामी जो होगा E वो हो जाएगा आपका ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। तो यहां से जब मुझे पता है कि ई ए इक्वल टू ई बी है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1+1 यानी 2 ई ए कोस थीटा, 2 ई ए कोस थीटा। अब यहां से अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो 2 ई ए की वैल्यू आपकी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बात करेंगे कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कहां से आएगी। अब कोस थीटा इसी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एपीओ तो कोस थीटा इक्वल टू किसके होता है, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका यहां पे क्या है एल है और हाइपोटेनियस हमने निकाला था कितना है
रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस थीटा इक्वल टू एल अपॉन यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अगर यहां पे अब मैं कोस थीटा की वैल्यू रखता हूं तो क्या हो जाएगा, यानी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहां से देखिए मैं इनको 2 इंटू क्यू एल यानी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को ऐसे ही लिखता हूं और इसको लिखता हूं क्यू इंटू इस 2 को एल के साथ ले जाता हूं तो क्यू इंटू 2l और यहां से पावर यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी यानी 1 + 1/2 यानी 1 + 1/2 आपका हो जाएगा 3/2। तो यहां से हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था Q इंटू 2L क्या होता है आपका, तो द्विध्रुव जो आघूर्ण P होता है उसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू 2L। तो यहां से अगर मैं रखता हूं तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली जैसे मैंने आपको अक्षीय स्थिति में बताया था कि अगर L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर की तुलना में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को क्या मान लूंगा, नगण्य। एल स्क्वायर को क्या मान लूंगा, नगण्य। तो यहां से मेरा हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब। किसके होता है, आर क्यूब। और जो डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, द्विध्रुव के, यानी द्विध्रुव के समांतर जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। वो डिपेंड करेगा हमारे आवेश की मात्रा पर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। एग्जाम पर्पज से यानी यूपी बोर्ड के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और पर ईयर ये क्या होता है, मैक्सिमम 5 मार्क्स में आपको मिलता ही है। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप प्रिपेयर करेगा एग्जाम पर्पज से। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। धन्यवाद।